हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें घातांक और करणी का जो चैप्टर है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सीबीटी 2 के लिए, और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें आने वाले पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके कुछ टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो अलग से पेपर में दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन मैं उठा करके लेकर के आया हूँ। और अगर उसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसका भी मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको बता दूंगा। तो इसमें देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिखा है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब यहाँ पे होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। क्या लिखा हुआ है? 2√11, 4√3, 3√5 और 5√2। इसको सॉल्व करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको आप स्क्वायर करके उसको लिख दीजिए। 2√11 का स्क्वायर करेंगे आप, हो जाएगा आपका 4 × 11 बराबर 44। इसी तरह से 4√3 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 3 हो गया 48, 48 हो गया। इसी तरह से 3√5 का करेंगे तो हो जाएगा आपको 3 × 3 = 9, 5 × 45 हो गया। और 5√2 का आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 × 50। मतलब जो है 2√11 का स्क्वायर किया 44, 48, 45 और 50 में लिख दिया। अब यहाँ से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए 50 जो है सबसे ज़्यादा है तो यहीं से संख्या शुरू होगी, यह सबसे बड़ी है। तो 50 की जो वैल्यू है 5√2 की है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी में 5√2 पहले दिया ही नहीं है, तो बी भी तीसरा और चौथा ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी को आपको चेक करने की या फिर ऑर्डर में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं एक बार। 50 के बाद आता है 48, इसमें 48 है तो 4√3 दूसरे नंबर पर रहेगा। उसके बाद से 45 आ गया, 45 3√5 का है, और उसके बाद से 44 अर्थात 2√11। तो एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 2017 के मेन पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 4√6 है अपॉन 2√2 - √3। इस तरह के क्वेश्चन में एक मेथड लगता है जिसका नाम है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में आपको क्या करना रहता है कि, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइज करना आपको। तो रैशनलाइज करने से क्या होगा कि आप नीचे जो भी हर में दिया रहेगा उसके बीच का जो सिंबल है उसके सिंबल को चेंज करके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 4 - √6 है अपॉन, देखिए 2√2 - √3 है। अब क्या करना है आपको, हर का जो भी वैल्यू दी है उसमें जो बीच का सिंबल है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो उसको हम प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 + √3। ऊपर वही सेम चीज़ लिख देंगे 2√2 + √3। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन हो गया। नीचे a + b, a - b और a + b के फॉर्म में हो गया। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका a² - b² के फॉर्म में। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा कि चीज़ें आपको समझ में आए। ऊपर क्या करेंगे आप 4 का एक बार इसमें गुणा कर देंगे, फिर √6 का इसमें एक बार गुणा कर देंगे। तो यहीं इसमें मैं कर लेता हूँ गुणा। तो हो गया 4 दूना 8, 8√2 हो गया। फिर उसके बाद से प्लस 4√3 हो गया। फिर माइनस √6 का गुणा करेंगे तो -2√12 हो जाएगा और -√18 हो जाएगा। अब नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे हो गया 4 दूना 8 हो गया, और 8 में से √3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 आएगा। तो 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर देखिए 8√2 हो गया प्लस 4√3 हो गया। 2√12 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √12 को आप लिख सकते हैं 2√3। तो हो जाएगा आपका 4√3 माइनस इसको √18 को करेंगे आप तो 3√2 हो जाएगा। ये वैल्यू आप करिएगा। √18 को अगर आप करना चाहते हैं तो √9 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 को √9 को बाहर लिख देंगे तो 3 हो जाएगा और 3√2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4√3 से ये कट जाएगा और 8√2 और -3√2 में आप माइनस करेंगे तो 5√2 आ जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, √2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे दो वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा समय अगर आपको बचाना है। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये दोनों चीज़ें अगर कहीं आती हैं तो आप आसानी से आंसर लिख सकें। √2 वैल्यू आ तो गया लेकिन √2 यहाँ पे दिया नहीं है आंसर में। तो 1.4 आपको याद रखना है कि एक ऑप्शन यहाँ पे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर आंसर में √3 आता तो 1.7 वाला वैल्यू सही होता।
ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ऐसा ना हो कि आप 2 का वर्गमूल निकालने चलें या फिर 3 का वर्गमूल निकालने चलें जिसमें आपका समय लॉस हो। तो ये दोनों वैल्यू आप जरूर याद रख लीजिएगा, √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। अब नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए घातांक अंक करंडी से एक ही क्वेश्चन रहेगा या 2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये जल्दी से जल्दी होने वाले क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। तो इस तरह के टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहला टाइप मैं बताता हूँ, दूसरा टाइप आप कर ले जाएंगे। √3 है, फिर उसका √3 है, फिर उसका √3, इस तरह से ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या करना है, देखिए एक मेथड भी होता है और इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा। अगर मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू पूरी वैल्यू ये √3 इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। तो एक तरफ इधर हो जाएगा x², इधर हो जाएगा 3, एक √, तो हट जाएगा, फिर उसके बाद से वैल्यू √3 और √3, इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज चलती रहेगी। लेकिन देखिए आपने पहले ही कंसीडर किया है लेट x इक्वल टू इतना, तो अगर मैं इतने वैल्यू को भी अगर x लिख लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 3 इंटू ये x हो जाएगा, पूरे वैल्यू को मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर से एक x कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। तो इस तरह के क्वेश्चन का सलूशन अगर इनफाइनाइट सीरीज है, सिर्फ √, में है करंडी में, तो वैल्यू जो √, में रहेगी वही हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें कोई भी बीच में सिंबल नहीं है, कहीं प्लस माइनस ऐसा कोई सिंबल नहीं है। तो ध्यान देना है आपको, इस तरह के सीरीज आती है तो पहचानने पहले आपको आना चाहिए। तो दूसरे का भी सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेज कर देता हूँ। चेंजेज में क्या है, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर हो गया 3 √, ये हो जाएगा 6, फिर उसके बाद से ये 3 पावर 6, फिर क्यूब रूट इसको कहते हैं, तो ठीक है क्यूब रूट ये हो जाएगा 6, और इसकी इनफाइनाइट सीरीज चले, ठीक है। तो फिर हम फिर वही काम करेंगे, x इक्वल टू x मान लेंगे, सेम वही चीज़ 3 6, फिर उसका क्यूब रूट 6, इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज चलेगी। तो दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्यूब ले लूँगा, तो ये हो जाएगा x³ इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर फिर से वही चलता रहेगा इनफाइनाइट सीरीज, और यहाँ पे x³ लिख सकते हैं, फिर उसके बाद से 6, और यही सारी वैल्यू चीज़ें फिर x के बराबर है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 घात है तो ये कट के 2 हो जाएगा, और ये x यहाँ से कट जाएगा, तो हो जाएगा x² की वैल्यू 6, और x² की वैल्यू अगर 6 है तो x की वैल्यू √6 आ जाएगी। ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को क्या मिलेगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 4 का है 3, फिर इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज है 4 का 3, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज है, तो आपको करना क्या है, आंसर तो जो बीच में नीचे लिखा है 3 लिखा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 के फॉर्म में था तो 1 आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 इसका ये आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर 5 रहता तो यहाँ पे 4 हो जाता, यहाँ पे 6 रहता तो यहाँ पे 5 हो जाता, ये 7 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो 1 आपको माइनस कर देना है, सिंपली रूट का जो वैल्यू है वो 1 माइनस करके लिख देंगे। जैसे मान लीजिए √3 में था तो हमें सिर्फ रूट हट गया तो 3 आ गया, अगर क्यूब रूट के फॉर्म में था तो 1 रूट हट के यहाँ पे क्या आ गया, रूट की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह से 4 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 5 रहेगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरह के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम मेथड से मैंने अभी बताया जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 5, वैल्यू √5। इसी तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 7। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे ये तो 2 होता ही है, 2 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पे 3 है तो 2 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो √5 ही डायरेक्ट इसको लिख देंगे, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा रहता तो यहाँ पे 5 न लिख के लिख देते 4 7, ये इसका आंसर हो जाता। तो अभी तक हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज को देखा है, अब हमें फाइनाइट सीरीज को देखना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं जा रही है, कोई लिमिटेड तक यहाँ पे रूट रहेगा और उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और इसका भी ट्रिक मैं बता दूंगा करना कैसे है, लेकिन बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। अब देखिए सबसे अंदर से ही हम लोग इसके शुरुआत करेंगे सॉल्व करना। तो सबसे अंदर क्या है, √5। अब देखिए √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं बात करूं यहाँ पे क्यूब √5 को लिखना है पावर के फॉर्म में, तो 5 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2, और सेम ये हो गया वैल्यू, ठीक। अब इसके अंदर ये 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 5 बाहर आ जाएगा। इस तरह से मैंने पहले वाले को सिर्फ जो है अभी तोड़ा है। अब देखिए क्या हो गया कि 5 तो है ही ये, ठीक। अब अंदर क्या है, ये
ये एक दूसरे वाले को तोड़ के बता देते हैं। तो 5 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक होल पावर हो जाएगा 5 गुणे 5 के पावर 1/2 था, अब इसका पूरा पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद से अब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा 5 गुणे 5 के पावर, ये 5 हो जाएगा, ये अंदर रहने दीजिए, 5 के पावर 1/2 और इसका 1/2 पहले तो था ही, अब बाहर वाले को रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए सारे का जो बेस है सेम है, सबके पावर 1/2 होते गया है। तो क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो 5 के पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5 के पावर में ऑलरेडी 1/2 तो है ही, लेकिन इसके ऊपर एक बार 1/2 है, तो 5 के पावर 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। फिर सबसे अंदर वाले को हटाएंगे तो 5 की पावर 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। मैं बहुत बेसिक से सिंपल करके बता रहा हूँ, लेकिन चाहे तो आप आसानी से यहीं से भी कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई हो जाएगा 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4 गुणे 5 की पावर 1/8। देखिए बेस सबका सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है वो सारा ऐड हो जाएगा। तो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक वैल्यू आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 7/8। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब ये देखिए एक कर्णी है तो इसको 2 लिख लीजिए, इसको भी 2 लिख लीजिए, इसको भी 2, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। तो 5 की पावर 8 तो हो ही गया, लेकिन इसमें से एक माइनस करके इसका न्यूमरेटर लिखना है, मतलब 7/8 हो जाएगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक माइनस करना, और डिनोमिनेटर आएगा कहाँ से, जितना कर्णी है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये सेम दूसरा क्वेश्चन करके यहाँ पे देख लेते हैं। √13 इस तरह करके दिया हुआ है। तो सबसे नीचे वाले उठाइए, एक रूट है 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 13 के पावर, ये तो 32 होगा डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, 32 में से एक माइनस कर देंगे 31। आप इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको ये आना ज़रूर चाहिए। तो 13 की पावर 31/32 आपका ये सही जवाब हो जाएगा। तो अभी आपने उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा। अब देखिए ये आरआरबी इलाहाबाद 2007 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। √2 इस तरह से करके दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक रूट है, 2 रूट है, 3 4 5 बार 2 लिख दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 2 की पावर 32 तो होगा ही, लेकिन न्यूमरेटर में आपको एक घटा के लिखना है 31/32। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपको सिंपलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, किसी के भी सेट में आ सकता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप सिंबल के फॉर्म में आ गए और ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत तक जाने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो फॉर्मेट होता है उसको पहले देख लेते हैं, उसका जो बेसिक फार्मूला है उसको देख लेते हैं, फिर इसको आके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे सामने 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। सेम पहले ही मेथड को जिस तरह से मैंने जो सिंबल नहीं दिया हुआ था उसमें जो इनफाइनाइट सीरीज थी जैसे मैंने उसको किया है उसी तरह से सेम इसको भी करना है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x = √6 प्लस √6 प्लस इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पे देखिए x = दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा x² बराबर √6 बाहर आ जाएगा तो 6 प्लस यहाँ पे √6 प्लस √6 प्लस √6, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज चलेगी। ठीक है, तो x² = 6 प्लस इस पूरे वैल्यू को x लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे x² - x - 6 = 0, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू -2 आएगी, जिसमें से पॉजिटिव वैल्यू आप लेंगे, निगेटिव वैल्यू को आप नहीं लेंगे। तो सही जवाब इसका 3 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। जो अंदर वैल्यू दी हुई है उसको a और b के फॉर्म में तोड़ना है हमें, सॉरी a × b के फॉर्म में तोड़ना है, जहाँ पे a और b का जो डिफरेंस होगा वो +1 करके आना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 6 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या, या फिर तोड़ सकते हैं आप 1 × 6, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है तो ये वैल्यू नहीं होगी। तो 2 × 3 का जो फॉर्मेट है, 2 × 3 में अगर हम 6 को तोड़ सकते हैं और 3 में से 2 घटाएंगे तो एक वैल्यू आएगा। तो इसमें से अगर बीच में सिंबल प्लस का है तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही उसका आंसर होगा। तो a और b के फॉर्म में क्या तोड़ा मैंने, a
a गुणे b हो गया, मतलब 2 गुणे 3 में कन्वर्ट किया मैंने। जो बड़ी वैल्यू है वो इसका सही जवाब होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू किसके आंसर का होगा, जिसमें अगर सिंबल में प्लस में दिया रहेगा। तो अगर सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दूसरा मैंने दिया है, सेम उसी फॉर्मेट में 2 गुणे 3 में, तो हम √6 को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो सही वैल्यू होगी वो 2 इसका सही जवाब होगा। जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू होगी, वही उसका सही जवाब हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से जो क्वेश्चन था उसको आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, चाहे तो आप ये मेथड लगाइए, चाहे तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है। देखिए अभी तक तो मैंने जो बताया, जो बीच में वैल्यू थी वो ब्रेकेबल थी, जो a इंटू बी के फॉर्म में तोड़ा जा सकता था। लेकिन अगर वैल्यू कोई दे देता है, जैसे मान लीजिए √1 प्लस √1 प्लस √1, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज है, तो एक को तो तोड़ा नहीं जा सकता। एक को 1 इंटू 1 में करेंगे और ये a माइनस बी के फॉर्म में 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, इसी तरह से निकल के आएगा। कोई उसमें बड़ा बात नहीं है, जो मैंने x मान के किया है तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ √x प्लस √x प्लस √x, इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, तो इसका जो x की वैल्यू है, जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो इज इक्वल टू में आएगा √4x प्लस 1, ये बाहर रहेगा +1 अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर वैल्यू बीच में प्लस होगी तो, अगर वहीं पे अगर ये x माइनस √x माइनस √x इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका सिंपली वही चीज़ है, √4x प्लस 1, ये बाहर -1 होगा अपॉन 2, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। एक तो मैंने यहाँ पे a इंटू बी के फॉर्म में तोड़ने के फॉर्म में बताया, तो वो अगर जो टूटने वाला है टूट जाए उसको सॉल्व करिए, नहीं तो आपको ये दोनों फार्मूले याद करने पड़ेंगे, नहीं तो या फिर आप ये लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय बचाना है तो ये फॉर्मूला आपको कोई एक याद कर लीजिए, प्लस के जगह पे यहाँ पे प्लस रहेगा और माइनस वाले फॉर्म में यहाँ पे माइनस वैल्यू लिख देंगे। तो सेम जो क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए √2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ पे 2 को a इंटू बी के फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, जिससे कि a और b का डिफरेंस भी 1 आए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने अभी बताया √4x प्लस 1, यहाँ पे प्लस वैल्यू दिया हुआ है, तो बाहर जो वैल्यू +1 थी वो प्लस में रहेगी, बटा 2 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, √4 गुणे x की जगह पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए प्लस 1, यहाँ पे +1 बटा 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 1 9, √9 का मान जो है 9 का मान 3 हो जाएगा, +1 अपॉन 2, 4/2, और सही जवाब इसका 2 हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए √1 होता, तो √1 की वैल्यू अगर आप निकालते तो सेम वही बात हो जाती, अंडर ऊपर 4 गुणे x की जगह पे 1 हो जाता, 1 + 1 + 1/2, तो ऊपर हो जाता 4 एकम 4 एक 5, √5 + 1 अपॉन 2, ये इसका सही जवाब हो जाता। अगर क्वेश्चन दिया रहता +1 √+1 इस तरह से दिया रहता, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, जो मैंने अभी बताया आपको, उसी तरह से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, नहीं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसको कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन जैसे ही आप लोग देखेंगे तो तुरंत आपको लगेगा कि ये a³ + b³ अपॉन a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में दिखा हुआ है, और इस मेथड का आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हो भी जाएगा, लेकिन ये मेथड यहाँ पे नहीं लगाना है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। कुछ क्वेश्चनों को समझना है कि डायरेक्ट सॉल्व करना है या फिर इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो आसान पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये डायरेक्ट सॉल्व करने में ही आसानी होगी। 0.3 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.027, प्लस 0.2 का क्यूब करेंगे तो 0.008 अपॉन 0.3 में से 0.2 घट जाएगा तो 0.1 वैल्यू आ जाएगी, और इसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 0.08715 35 हो जाएगा 0.035, और नीचे हो जाएगा 0.01। अब ये 0.1 से क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे यहाँ पे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर वैल्यू आपकी 3.5 हो जाएगी। तो ये 3.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3.5 किसकी वैल्यू होती है, 7/2 की वैल्यू 3.5 होती है। 2 3 6 2 5 10। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जल्दी एक ही नज़र में आपको देखने से लग रहा था कि इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इस फॉर्मेट से आपको नहीं करना है। तो ये भी आपको पहचानना है कि डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने से भी चीज़ें आसान हो सकती हैं, तो हमें वो मेथड भी अपनाना है।
ठीक है। तो और भी क्वेश्चन होंगे जो घातांक और करणी से बन सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ज़रूर देखिएगा, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है और ये बहुत आसानी से भी हो जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।